चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात होगी छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की। सदन शुरू होते ही दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सत्र के दौरान विपक्ष कई मामलों में सरकार को घेरेगा, ऐसे आसार हैं, ऐसी संभावना है। विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। मानसून सत्र 22 से 26 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है छत्तीसगढ़ में और सत्र शुरू होने के पहले दिन ही दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित दी गई। लेकिन विपक्ष की पूरी तैयारी है। सरकार को घेरने की तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। 22 से 26 जुलाई तक चलेगा मानसून सत्र। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर देते हैं। हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृगेंद्र, जिस तरीके से विपक्ष के तेवर नजर आ रहे हैं मानसून सत्र के पहले ही, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सत्र काफी हंगामेदार होगा। कई ऐसे मसले होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। जी देखिए, दिवंगत विधायकों को, पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि देने के बाद जब सत्र शुरू हुआ, प्रश्नकाल शुरू हुआ, तो पहला प्रश्न जो था जनकराम वर्मा जो कांग्रेस के विधायक हैं उनका था। उन्होंने जो पट्टा आवंटन को लेकर सवाल किया था उस पर काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि अगर दस्तावेज हैं तो उपलब्ध कराएं। हालांकि इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री उमेश पटेल, इन लोगों ने भी कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर पहले दिन ही विपक्ष जो है अपने सवालों को लेकर आक्रामक है। दूसरा सवाल जो था सत्ता पक्ष के विधायक मोतीलाल साहू का था। मोतीलाल साहू स्कूलों में टीचर उपलब्ध होने और इन चीज़ों को लेकर उन्होंने सवाल किया था। उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां सरप्लस टीचर हैं वहां एडजस्ट किया जाएगा। अलग अलग स्कूल जहां टीचर नहीं है वहां पर टीचरों की नियुक्ति की जाएगी। तो कुल मिलाकर पहला जो प्रश्नकाल अभी समाप्त हुआ है, इसके आगे जो है अन्य विषयों पर चर्चा शुरू हो रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका मृगेंद्र, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। प्रश्नकाल के दौरान कई प्रश्न यहां पर लगाए जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं।